Hello guys, welcome back to my YouTube channel. In this video, let me tell you about my layoff story. और this is not something I would say कि मेरे लिए आसान है वीडियो शेयर करना, because obviously नहीं है. Also, I'm confined. मैंने बहुत सारी चीज़ें साइन की हैं और बहुत सारी कॉन्फिडेंशियलिटी क्लोज मैं ब्रेक नहीं कर सकती. दैट्स वाई आई कांट टॉक इन डिटेल. तो मुझे कॉर्पोरेट में काम करते करते आई वुड से मुझे 7-8 साल हो चुके हैं. मैंने 5 साल प्रॉपरली आफ्टर द कॉलेज मैंने काम किया. उससे पहले भी आई यूज्ड टू वर्क एज इंटर्नशिप्स. आई डन माई मास्टर फ्रॉम एनआईटी कुरुक्षेत्र और वहाँ पे मैंने बैक टू बैक 5 से 6 इंटर्नशिप दैट स्पेल मैंने की है काफ़ी प्रोफेशनल जगह. तो आई एम नॉट स्पेसिफाइंग इंटर्नशिप पे हुआ है या जॉब करते हुआ है, बट इट्स वन ऑफ माई एक्सपीरियंस जहाँ पे चीज़ें हुई थी मेरी. बट ऐसा नहीं होता कि यार आज टाइम पे बहुत चल रहा है मार्केट में कि वी हैव बजट इश्यूज, यू नो व्हाट, इसलिए हम आपको ले ऑफ कर रहे हैं, या फिर हमारे क्लाइंट नहीं बोला है इसलिए हम आपको ले ऑफ कर रहे हैं, या फिर हम डाउन साइजिंग कर रहे हैं चीज़ों को. ट्रस्ट मी, आई एम टेलिंग यू, मेरे को भी कुछ ऐसा ही बोला गया था और मेरी आंखों के सामने ही मेरी रिप्लेसमेंट आई थी. तो होता क्या है उस टीम के अंदर, स्टार्टिंग से थिंग्स वर नॉट वर्किंग आउट विद मी. लेट्स से 2 लोग हैं, एक मेरे टीम लीड थे और एक आई वुड से एक सीनियर थी मेरी. ठीक है, तो जो सीनियर थी उनका नाम बत्तख रख लेते हैं क्योंकि उनका नाम वहीं से डराया हुआ होता है कहीं ना कहीं से, और जो टीम लीड है उनका नाम मून रख लेते हैं. आई डोंट व्हाट सॉर्ट ऑफ ग्रज दे हैव सिंस द टाइमिंग आई जॉइंड दैट कंपनी, सिंस आई जॉइंड दैट टीम और एवरीथिंग, दैट प्रोजेक्ट एंड क्लाइंट, मुझे नहीं पता. उन्होंने मुझसे रच के काम करवाया होगा. प्रॉब्लम ये होती है उन्होंने अपने सारे जितने भी लोग थे पहले जो टीम में थे, उस यूनिट में थे, उनका सबका उन्होंने ले ऑफ कर दिया था या फिर कुछ ने अपने आप से रिजिग्नेशन दे दिया था. तो और क्लाइंट का भी काम नहीं था उनके पास. ठीक है, ऑन द आई वुड से कि अचानक से उनका क्लाइंट के पास आता है, रिक्वायरमेंट देता है उनको और उनका अकाउंट रिन्यू कर देता है, उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर देता है. अब उनके साथ प्रॉब्लम ये थी उन्होंने लोग तो भगा दिए, कुछ को उन्होंने निकाल दिया, कुछ खुद छोड़ गए वहाँ से. नहीं, मुझे बस मतलब मेरे पास एक्सेस नहीं आए थे. सबसे वर्स्ट पार्ट उस टीम में उस क्लाइंट के लिए काम करने का एक्सेस था. यू नो व्हाट, मतलब कि यू नो व्हाट, सो करोड़ एक्सेस, हर चीज़ के लिए एक्सेस लेना है. ठीक है, और उसमें भी डेवलपर पागल होकर घूमता रहेगा. यार आपकी टीम है, आपकी यूनिट है, आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, आपको ये चीज़ करवा के देनी चाहिए हमें, तभी मैं काम कर सकती हूँ. ठीक है, आप बता नहीं रहे हो, आप बस आते मुझे यू नो व्हाट कोड. मुझे आज भी याद हो बहुत वियर्ड कन्वर्सेशन थी जो पहली फर्स्ट कन्वर्सेशन थी. बंदे ने मुझे लोकल में कोड पकड़ा दिया, कोड स्टडी करो, ये रिक्वायरमेंट है, बना के देखो, लोकल में ला के रख लो, जब एक्सेस आएगा सब कुछ आएगा VS कोड में, और जैसे हम गिटहब वगैरह से करते हैं वैसे कर लेना. वेरी वियर्ड. मुझे ये नहीं पता प्रोजेक्ट का नाम क्या है, मुझे ये नहीं पता ढंग से कि प्रोजेक्ट का क्लाइंट कौन सा है, मुझे ये नहीं पता उस टेक्नोलॉजी की यूज हो रही है, मुझे जो बिजनेस फंक्शनलिटीज नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता. तो जो बत्तख है मेरी सीनियर थी उस टाइम पे, वो ठीक है, शी वॉज सीनियर इन एवरी पॉसिबल वे. ठीक है, एक्सपीरियंस में भी, हर चीज़ में भी. उनसे मैं मिलने जाती हूँ एंड शी वाज लाइक, डूड, इन द वेरी फर्स्ट इंट्रैक्शन कि मैं तुम्हें बहुत रूड लग सकती हूँ. एवरीबडी सेज दिस थिंग अबाउट मी कि आई एम अ रूड पर्सन, बट मे बी आई एम नॉट, बट इट्स जस्ट आई एम वर्कaholic, और मे बी शायद यू नो वट. तो ऐसा कुछ उसने अपने बारे में तारुफ कराया था कि मैं रूड लग सकती हूँ, और उसने जिसको प्रूव भी किया आने वाले कुछ वीक्स के अंदर भी. लोगों को ऐसा था, बत्तख और जो मून था उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी. पूरे पूरे दिन दे यूज्ड टू बी ऑन कॉल्स. मतलब बत्तख आई वुड से अलग अलग, हम अलग अलग टीम से, मतलब एक ही टीम के थे लेकिन अलग अलग जगह बैठते थे. तो यू नो वट, और पूरे पूरे दिन हर चीज़, हर डिबग, हर डिप्लॉयमेंट, हर प्रोडक्शन, हर एवरीथिंग दे आर डूइंग टुगेदर. और मून बैठ बैठ के बत्तख को हर चीज़ सिखा रहा है क्योंकि बत्तख को सिर्फ फ्रंट एंड में एक्सपीरियंस थी. ठीक है भैया, धीरे करके मुझे, तो अब मेरे साथ प्रॉब्लम क्या आने लगी, यू नो व्हाट, कि मुझे साइडलाइन करने लगे वो लोग. यू नो व्हाट, मैं कोई डाउट पूछ रही हूँ तो मतलब मैं अगर डाउट भी पूछ रही हूँ, ठीक है, तो उसमें मुझे हाईलाइट करा जा रहा है इन फ्रंट ऑफ माई मैनेजर. और मेरा मैनेजर ऐसा पागल बेवकूफ इंसान, यू नो व्हाट, ही इज नॉट डायरेक्टली 1-to-1 टॉकिंग विद मी अबाउट एनीथिंग. वो सब कुछ मेरा फीडबैक उनसे ले रहे हैं, और वो लोग पता नहीं क्यों डे 1 से मैनिपुलेट कर रहे हैं हर चीज़ को. डे 1 से अपने आपको बहुत बेस्ट दिखाना चाह रहे हैं. मेरा एक डाउट को 20 गुना बता के, इसको तो ये भी नहीं आता, इसको तो जो सीनियर थी ना मेरी, जो मेरे कोड रिव्यू करती थी, बत्तख, उसके मैंने खुद के एक दिवस सो मेनी इंसिडेंट्स जहाँ पे मैंने उसका कोड कॉपी करके रखा हुआ है. ठीक है, अपने कोड में, और वो आके कमी निकाल के चल जा रही है. एंड आई एम लाइक, तेरा ही तो कोड है. मैं कि जहाँ पे बिकॉज उनमें आगे तो लर्निंग तो नहीं हो रही है, और नो मैटर हाउ मच आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई सेल्फ, वो चीज़ उनको नहीं दिख रहा है. अगर उनका एक परसेप्शन बन गया है कि मैं पूछ के करती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ, मैं नहीं करती हूँ यार. जो इंसान, आप फीडबैक वो दो ना जो मुझे पता है वो सच है, तो मैं उस पर काम भी करूंगी. जो मुझे पता है सच नहीं है, आप एक फॉल्स नैरेटिव एक सेट कर रहे हो, बिकॉज आपने पास्ट में अपने टीममेट साथ ऐसे किया हुआ है. मोमेंट आता है एक दिन, और ही जस्ट कॉल्ड मी इन अ रूम एंड ही वाज लाइक, डूड, दिस इज इट, कुछ और देख लो. एंड आई वाज सो शॉक्ड. तो गुड थिंग इज मैं रोई नहीं. आई वुड से, यू नो व्हाट, रोई भी बट नहीं भी, मतलब आई वुड से, मतलब उसके सामने रोई, एटलीस्ट उसके बाद तो बहुत रोई. अपने आप को बहुत मुश्किल से
और पूछा भी बहुत, कहाँ, किधर, कैसे, कुछ और हो सकता है, कुछ और कर दो, बट दे हैव डिसाइडेड इट। हाँ, मुझे वो चीज़ समझ भी आती है। मुझे वो बजट इश्यूज बोल देते हैं, नहीं ये प्लान खत्म हो गया, काम खत्म, तुम तो जानती हो पूर्वा, काम खत्म हो गया, प्रोडक्शन पे जा चुका है, सपोर्ट में जा चुका है, वर्क इज़ नॉट देयर। एंड आई वाज बेवकूफ़ इनफ, इट्स लाइक ठीक है, वो तो 1 हफ्ते बाद पता लगा रिप्लेसमेंट आ रही है, तो अब कहाँ से बजट आ गया, अब कहाँ से चीज़ें आ गई, तो बस लाइक ठीक है। और वो लोग इतने गंदे थे ना यार, पता है कोई भी इंसान नोटिस पीरियड में काम नहीं करवाता है, कोई भी नहीं करवाता है, मतलब हर कोई ना छोड़ देता है, 1 हफ्ते बाद केटी लेके सब छोड़ देते हैं। उस बंदे ने, अगर मैंने 1 महीने सर्व किया होगा नोटिस पीरियड, उस बंदे ने 1 महीने तक लगातार मुझसे स्टैंड अप कॉल्स में काम करवाया होगा। मतलब मुझे आज भी याद है यार, मतलब मैं हर दिन अप्लाई करती थी, इंटरव्यू का टाइम हुआ करता था, और वो बंदी बत्तख मुझे उस टाइम उसको टीम लीड बना दिया गया था, क्योंकि चांद चला गया था टीम से, और बत्तख के हाथ में सारा कंट्रोल आ गया था। और वो बंदी इतनी गंदी थी यार, मतलब उसको पता था कि यार ये चीज़ें हुई है कंपनी में, मेरे साथ ऐसी चीज़ हुई है, अब तो मुझे बख्श दे। नहीं, वो बंदी हर दिन आती थी मीटिंग में, हर दिन अपना पूरा एक स्ट्रक्चर चार्ट बना के लाती थी कि आज आप केटी में कवर करोगे ना। लाइक डूड, आपकी गलती है कि आप मेरे रिप्लेसमेंट में ऐसे बेवकूफ़ इंसान को ला रहे हो जो फ्रेशर है, ठीक है, तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं पहले उसे सिखाऊं, फिर से काम बताऊं, फिर से चीज़ें एक्सेस का बताऊं, उसे सेटअप कराऊं, इतना नहीं हो सकता जो नो। तो मेरा मैनेजर भी मेरे को कॉल करता है, धमकी बाजी चलती है कि इफ यू वांट कॉपरेट देन वी हैव अदर पैरामीटर्स। तो मुझे आज भी उसकी वर्डिंग याद है वो वाली। तो थैंकफुली उस टाइम पे मेरी नेटवर्किंग बहुत अच्छी थी मेरी कंपनी के अंदर, यू नो व्हाट, और बाहर भी लिंक्डइन के ऊपर और भी हर जगह। तो यू नो व्हाट, मुझे रेफरल्स मिलने लगे। मैंने बहुत दो से, मेरे बहुत फ्रेंड्स थे, वो लोग भी ढूंढ रहे थे जॉब, तो उनके HR के नंबर मुझे मिल जाते थे। तो दिस इज़ हाउ करते 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 मुझे आई थिंक कुछ टाइम लगा होगा, मुझे दूसरी जॉब मिल गई थी। यू नो व्हाट, बहुत, मतलब मैंने ना, मेरे सुख की नींद नहीं सोई होंगी 2 महीने 2.5 महीने, जब तक वो फेस चलता रहा था। उठती थी, पढ़ती थी, अप्लाई करती थी, पढ़ती थी, अप्लाई करती थी, इंटरव्यूज देती थी, रिजेक्ट होती थी, और पढ़ती थी और एक्सप्लोर करती थी और उससे नेटवर्क करती थी, कनेक्ट करती थी, जो पॉसिबल हो सकता था ना यार। मतलब बहुत इश्यूज चल रहे थे उस टाइम लाइफ में, और भी बहुत सारे, बट सबको साइड में रख के आई वाज लाइक ये करना है, ये जवाब देना है, इन लोगों को ये जवाब देना है, आई हैव टू गिव देम दिस रिस्पॉन्स, और मेरी सक्सेस रिवेंज लेगी मेरा, यू नो वट, क्योंकि जो भी हुआ गलत था। मैं भी वो लोग थे आराम से वहाँ काम कंटिन्यू कर सकती थी, मुझे साथ ये फेज नहीं आता, काम करके भी आप डूइंग दिस विद मी, तो वो बहुत बुरा लगता है जस्ट बिकॉज मैं आपकी फेवरेट नहीं बन पाई और आपने अपने फेवरेट्स को बचा लिया। एंड लास्ट टाइम तक व्हाट यू हैव डन विद मी, मैं उसे कभी नहीं भूल सकती यार। मतलब वो लास्ट में भी होता है ना कि यार आप थोड़ा अच्छे से बिहेव कर लेते, कॉपरेट कर लेते, लेकिन नहीं, उसमें भी आप अपनी औकात दिखा रहे थे। तो फिर वो सक्सेस टू द बेस्ट रेंज, मैंने वहाँ से छोड़ा, बहुत अच्छी जॉब लगी, बहुत अच्छी कंपनी में गई, बहुत अच्छा पैकेज, बहुत सारा, बस सब कुछ अच्छा हुआ, सब कुछ। आज पीछे मुड़ के देखती तो लगता है यार, यू नो व्हाट, बहुत लर्निंग बहुत अच्छी हुई, बहुत अच्छा नेटवर्किंग मिल गया। लाइक बहुत लोग जानते हैं, बहुतों को मैं जानती हूँ, बहुतों को मैंने हेल्प की, बहुतों ने मुझे हेल्प किया। सो या आई वुड से टफ होता है वो टाइम, यू नो व्हाट, बट लेकिन आपको ना एक बार डीठ बन जाओ, मतलब मुझे इतना पता है उस टाइम को वही लोग काट सकते हैं जो डीठ बन जाते हैं। मेरे साथ बहुत सारे थे जो आज तक भी जॉब, मतलब आई वुड से, यू नो व्हाट, उस फेज से निकल नहीं पाए, रीज़न बिंग वो मेंटली उसी चीज़ में स्टक रह गए, वो उसको प्रोसेस ही नहीं कर पाए, डिप्रेस फील करने लगे। बट मेरे साथ ऐसा था यार, मेरी डू एंड डाई सिचुएशन थी, मतलब, और मैं इसको लंबा खींचना नहीं चाहती थी। मतलब मेरा ये बहुत क्लियर था कि मैं इसको लंबा नहीं खींचूंगी, जो मेरे लिए जॉब लेने मिलनी प्रायोरिटी है, चाहे जैसी मिले, कम पैकेज पे, जैसे भी, मेरा कॉन्फिडेंस नहीं गिरना चाहिए। प्रूव करते हो, आप रुकते नहीं हो। मेरे बहुत मेंटल ब्रेकडाउन्स होंगे, मेरे बहुत हार्ट ब्रेक्स हुए होंगे उस टाइम पे, नथिंग वॉज वर्किंग आउट, बट आई डिड इट। मतलब मुझे रोती थी, 5 मिनट में वो सारा रोना मैं जाके पढ़ने बैठ जाती थी। चेंज हो गई, डरी भी थी, उस कंपनी से निकलने से पहले डरी भी थी, बहुत बार सोच रही थी छोड़ देती हूँ, क्यों टॉलरेट कर रही हूँ। बट आपकी ना बहुत सारी चीज़ें डिपेंडेंट होती है आपकी जॉब के ऊपर, आप इजीली आप डिसीजंस नहीं ले सकते हो। बाई चांस उन्होंने वो डिसीजन मेरे लिए ले लिया और मेरे लिए बहुत वर्कआउट कर गया, नहीं लेते तो मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें फक्ड अप हो जाती। तो दिस इज इट, आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, इन केस यू गाइस टू देन प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल, बाय।